दामिनी के एक बयान ने तुलसी के परिवार की पूरी दुनिया उलट-पुलट कर दी है। जी हाँ, दामिनी ने कर्ण को ऐसा सच बता दिया है जिसे जानने के बाद कर्ण और नंदिनी के रिश्ते में गहरी दरार पड़ चुकी है। अब उनका रिश्ता पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों, दामिनी के हाथ वह अहम सबूत लग चुका है जिसके बारे में अब तक सिर्फ तुलसी और नंदिनी ही जानती थीं। उस दिन पार्थ के साथ आखिर क्या हुआ था और उसने अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ कैसी हैवानियत की थी, यह पूरा सच अब दामिनी के सामने आ चुका है। जैसे ही दामिनी को यह सच्चाई पता चलती है, वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे कर्ण के पास पहुंच जाती है। वह कर्ण से कहती है, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि पार्थ की मौत कैसे हुई थी? पार्थ को माँ ने नहीं मारा था, बल्कि यह सब नंदिनी ने किया था। आज आपकी माँ उस गुनाह की सजा भुगत रही हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। आप नंदिनी से पूछिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ को अपने ही बेटे की जान लेनी पड़ी। यह सच सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से और सदमे में पूरी तरह टूट जाता है। अपने बेटे को खोने का दर्द पहले ही उसे अंदर से बिखेर चुका था और अब यह नया खुलासा उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। गुस्से में कर्ण सीधे नंदिनी के पास पहुंचता है और कहता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुमने उसे मौत की सजा दे दी? मुझे पूरा सच जानना है और मैं किसी भी तरह का झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तब नंदिनी बिना डरे कर्ण की आंखों में आंखें डालकर पूरा सच बता देती है। वह कहती है, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मुझे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। हमने बेटा नहीं, एक राक्षस पैदा किया था। वह दरिंदा बन चुका था और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। नंदिनी की बातें सुनकर कर्ण और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह कहता है, मान लिया कि मेरा बेटा गलत था, लेकिन उसे सजा देने वाली तुम कौन होती हो? क्या तुम कानून हो? अगर उसने अपराध किया था तो कानून उसे सजा देता। आज मेरी माँ जेल में है, जबकि वहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस उम्र में जेल की सलाखों के पीछे हैं। तुम्हें भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद नंदिनी पार्थ की सारी सच्चाई एक एक करके कर्ण के सामने रख देती है। वह बताती है कि पार्थ ने किस तरह रियो और वैष्णवी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने दोनों का जीना मुश्किल कर दिया था और उस दिन उसने ऐसी घिनौनी हरकत की थी जिसके बाद उसके खिलाफ कदम उठाना मजबूरी बन गया था। पूरा सच सुनने के बाद कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि मामला उतना आसान नहीं था जितना वह अब तक समझता रहा। फिर भी अपने बेटे को खोने का दर्द उसके दिल से अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह पूरी तरह नंदिनी को माफ नहीं कर पाता। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इतना बड़ा सच जानने के बाद कर्ण अपनी माँ तुलसी से मिलने जेल जाएगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या वह अपनी माँ से माफी मांगकर अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।